इंसान के इतिहास में आज तक की सबसे खूंखार जो लड़ाई लड़ी गई है वो है वर्ल्ड वॉर टू। इसमें 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मारा गया था और इस लड़ाई का अंत हुआ था जर्मनी और जापान की हार से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस लड़ाई में जर्मनी और जापान जीत जाते तो फिर क्या होता? व्हाट इफ हिटलर विन वर्ल्ड वॉर टू? सबसे पहला तो ज्योग्राफिकल चेंजेस होते। आज के समय पर जो हम मैप यूज करते हैं, सभी देशों की जो बाउंड्री सेट की गई हैं वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही की गई है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारे नए देश बनाए गए थे और बहुत सारे देश जो गुलाम थे वो सब आजाद हुए थे और दुनिया को एक नया नक्शा दिया गया था। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। तो अगर हिटलर जीत जाता तो ज्योग्राफिकल चेंजेस कैसे होते? सबसे पहले सोवियत यूनियन का काफी सारा हिस्सा जर्मनी के पास होता और यूनाइटेड किंगडम में भी उसकी पपेट सरकार होती। फ्रांस का भी काफी सारा हिस्सा जर्मनी के पास होता। अब यहाँ पर महासागर को पार करके यूएसए पर तो कब्जा शायद हिटलर ना कर पाता, लेकिन पूरे यूरोप पर उसका कब्जा होता। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अमेरिका डायरेक्ट जर्मनी के साथ व्यापार करता। अभी उसको सभी देशों से अलग अलग बिजनेस करना पड़ता है, सभी देशों में अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हिटलर जीत जाता तो वो सीधा जर्मनी के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता और वो पूरे यूरोप में लागू हो जाते। अब क्योंकि सोवियत यूनियन पर भी जर्मनी का कब्जा होता तो रशिया के सारे ऑयल भंडार पर भी जर्मनी का कब्जा होता, जो उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता। इतना ही नहीं, चाइना पर भी जापान का कब्जा होता और थोड़ा बहुत रशिया पर भी जापान का कब्जा होता। ऐसा भी हो सकता था कि जापान इंडिया पर भी कब्जा कर लेता, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यूरोप में हराने के बाद उनका सबसे बड़ा जो बैंक था वो इंडिया ही था। इंडिया की जीडीपी अंग्रेजों के आने से पहले 45 ट्रिलियन डॉलर थी और इसी पैसे के दम पर ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में राज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी जापान और जर्मनी से दोस्ती कर चुके थे। तो अगर हिटलर और जापान जीत जाते तब भी इंडिया जापान और जर्मनी के अंडर में रहता, उनके अकॉर्डिंग काम करता, लेकिन डायरेक्ट जापान इंडिया पर कब्जा नहीं करता। इसके साथ साथ हिटलर जूस लोगों से भी नफरत करता था। उसने लाखों जूस को मारा था अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में। उसका मानना था कि जूस लोग धोखेबाज होते हैं और इन्हीं की वजह से जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हारा था। तो अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो जूस का सफाया हो जाता पूरे यूरोप में से। इसी तरह इजराइल भी कभी बन नहीं पाता। हिटलर का मानना था कि आर्यन रेस के लोग प्योर होते हैं और बाकी लोग उनसे नीचे होते हैं, लाइक जैसे कि जूस और बाकी रेस के लोग। इसीलिए हिटलर बाकी रेस के लोगों को खत्म करना चाहता था और आर्यन रेस के लोगों को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था। हिटलर ने जूस लोगों को सिर्फ यूरोप से ही नहीं पूरी दुनिया से मिटाने का फैसला किया था। तो अगर वो जीत जाता तो जूस लोग पूरी दुनिया से खत्म कर दिए जाते। एक रेस के लोग कंप्लीटली खत्म हो जाते पूरी दुनिया से। इसके साथ साथ जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनको पूजा जाता है, उसी तरह से पूरे यूरोप में हिटलर को भी पूजा जाता। इसके साथ साथ हिटलर के पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती, सबसे एडवांस्ड वेपन होते और न्यूक्लियर पावर भी होते, जिनकी वजह से हिटलर को हराना नामुमकिन होता। जर्मनी और जापान ह्यूमंस पर बहुत सारे टेस्ट किया करते थे जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो अगर वो लोग जीत जाते तो ह्यूमन टेस्ट आम बात हो जाती। जितने टेस्ट आज के टाइम पर रैट्स और बाकी एनिमल्स पर किए जाते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन पर किए जाते। एक प्रॉपर समाज बनाने के लिए हमको लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी पड़ती है, लेकिन अगर हिटलर जीत जाता तो पूरे यूरोप में से फ्रीडम ऑफ स्पीच चली जाती। जापान भी जर्मनी से कम नहीं था। जापान एक आइलैंड था जिसके पास खुद के बहुत कम रिसोर्सेस थे, लेकिन उसके आसपास के देश रिसोर्सेस से भरे पड़े थे। तो अगर जापान यूएस पर अटैक नहीं करता तो आज पूरे एशिया में जापान का राज होता। इसके साथ साथ हिटलर पूरी दुनिया में वो पहला नेता था जिसने सिगरेट को परमानेंटली बैन कर दिया था पूरी जर्मनी में। ना कोई सिगरेट बेच सकता था और ना कोई खरीद सकता था। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या ये सेम रूल इंडिया में भी लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर हिटलर जीत जाता तो पूरे यूरोप में सिगरेट तो बैन हो ही जाती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो इंसान जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा वो एक वेजिटेरियन था और जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो जानवरों को मारने के खिलाफ था। इसके लिए उसने काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए थे। तो अगर वो जीत जाता तो जानवरों को मारना बंद कर दिया जाता। सच बताए तो हिटलर सिर्फ जर्मनी को द ग्रेट जर्मनी बनाना चाहता था और यहाँ बात सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 पर खत्म नहीं होती। हिटलर के माइंड में वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर 4 के भी प्लान थे, क्योंकि अगर वो जीत जाता तो वो दूसरे देशों पर भी अटैक करता और तब तक करता रहता जब तक पूरी दुनिया में जर्मनी का राज कायम ना हो जाता।